एनडीए कोटे के कई जो मंत्री हैं वो अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी अपना बंगला खाली कर रहे हैं या करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थे। ऐसे में कल जो है आखिरी चरण की चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है बड़ा आरोप लगा दिए हैं कि बिहार में कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जो अपने बंगले खाली करने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में वो कौन नेता हैं, कौन है वो जो मंत्री जो बंगले खाली करने की तैयारी कर रहे हैं, हम सीधे जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। पहले बहुत शुक्रिया अभिषेक जी बातचीत के लिए। देखिए निधि, कल पवन खेड़ा, शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी, मुझे पता नहीं है। आप अक्सर कांग्रेस को कवर करती हैं तो मेरा अंदाज़ा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप होंगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं पवन खेड़ा, और जिनकी छवि ऐसी है कि गंभीर बातें करते हैं, हल्की बात नहीं करते, और बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग को लीड करते हैं। और उन्होंने ये बात कही है। अब हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मेरा ख्याल आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता तौर पर ये बात सामने नहीं आई है। एक पत्रकार के तौर पर हमारे पास खबरों को लेकर जो जानकारियाँ होती हैं उसमें वो जानकारियाँ शामिल नहीं हैं कि बिहार के कोई डिप्टी सीएम अपना बंगला खाली कर रहे हैं या कोई मंत्री अपना बंगला खाली कर रहे हैं या खाली करने की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन पवन खेड़ा ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया या सनसनीखेज दावा किया, विस्फोटक दावा किया, और ये कहा कि राजग मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए हतोत्साहित है एक तरह से। उनके बयान का जो लबो-लुआब था, अक्षरशः नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा उसके जो मायने हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो रुझान दिखा है पहले चरण के चुनाव के बाद, उसके बाद एनडीए कोटे के कई जो मंत्री हैं वो अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी अपना बंगला खाली कर रहे हैं या करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हालांकि सस्पेंस इसलिए है कि भाई बिहार में तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा हैं और सम्राट चौधरी हैं, तो दोनों में से कौन सा उप मुख्यमंत्री अपना बंगला खाली कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया। कौन मंत्री बंगला खाली कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया। हाँ, एक दावा उन्होंने और किया, दो दावे उन्होंने किए। एक तो बंगला खाली करने वाला दावा, और दूसरा दावा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जहाँ सरकारी फाइलें रखी हैं वहाँ आग लग सकती है, उनको जलाने की कोशिश हो सकती है। देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है या चुनाव के आसपास जब सरकारी भवनों में आग लगती है तो अक्सर ऐसी बातें कही जाती है कि भाई घोटालों का नामो निशान मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए ये आग लगी है या लगाई गई है, इस तरह की चर्चा होती है। मैं नहीं जानता कि ऐसा होता है भी कि नहीं होता है, लेकिन पवन खेड़ा ने इस तरह की बात कही और कहा कि भाई फाइलों में आग लगाई जा सकती है। देखिए, अब सवाल ये है कि ये तो पवन खेड़ा का दावा है। अब हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं कौन सा मंत्री बंगला खाली कर रहा है, और हमारे पास अब पवन खेड़ा का इतना बड़ा दावा था तो हमने कई एनडीए के कई नेताओं से बात की, एक मंत्री से भी हमने बात की, तो उन्होंने इस बात को, जाहिर है उनको खारिज ही करना था, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई बंगला क्यों खाली करेंगे, हमारी तो सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ रही है तो हम बंगला क्यों खाली करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में सरकार किसी की भी बने 14 नवंबर के बाद, लेकिन कुछ मंत्रियों को बंगला खाली करना पड़ सकता है। वो इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ये चर्चा है कि नीतीश सरकार के कई मंत्री चुनाव हार सकते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। और पहले चरण की वोटिंग के बाद ये चर्चा बहुत मजबूती से बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। अब तो 14 नवंबर को तस्वीर साफ होगी, लेकिन जाहिर तौर पर ये अंदेशा ज़रूर जताया जा रहा है कि बिहार सरकार के कई मंत्री चुनाव हार सकते हैं, और जब हार सकते हैं तो मंत्री चुनाव हार जाएंगे और फिर वो मंत्री नहीं बनेंगे तो जाहिर है उनको बंगला खाली करना पड़ेगा। अभिषेक जी, एक सवाल और ले लेंगे आपसे कि जिस तरीके से कह रहे कई मंत्री जो है इस बार बंगला खाली करेंगे, कांग्रेस के तरफ से पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया, लेकिन तस्वीरें सामने नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ कि आखिर वो कौन मंत्री है। लेकिन अगर रुझान की बात की जाए बिहार चुनाव में, तो पहले चरण को देखते हुए और दूसरे चरण कल ही चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? देखिए, बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है पुख्ता तौर पर यह दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन कांटे की लड़ाई है। किसी के लिए राह आसान नहीं है, और एक जो दावा किया जा सकता है कि
कई तरह की जो भविष्यवाणियां की गई इस चुनाव को लेकर, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, उससे कम सीटें आएंगी और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो प्रशांत किशोर अगर अपनी बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं तो उनको राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर देनी चाहिए। जेडीयू को 25 सीटों से ज़्यादा आ रही है और जेडीयू अपना पिछला रिकॉर्ड भी शायद तोड़ रही है। 43 सीटें पिछली बार आई थी, उससे ज़्यादा सीटें जेडीयू को आ रही है। देखिए कौन फ़ायदे में होगा, कौन नुकसान में होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन पार्टियों को नुकसान हो रहा है इस विधानसभा चुनाव में, वो है चिराग पासवान की पार्टी, वो है भारतीय जनता पार्टी और शायद वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही है। पिछली बार 19 सीटें आई थी, इस बार शायद उससे कम सीटें कांग्रेस को आ रही है। और चिराग पासवान जो 100 में 100 के स्ट्राइक रेट का दावा करते हैं, उनको 100 में 100 का स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा है। जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसमें उनके 14 उम्मीदवार शायद मैदान में थे और 50 के स्ट्राइक रेट के आसपास भी उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है पहले चरण की वोटिंग में, जो बात सामने आ रही है। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि 14 नवंबर का इंतजार करना चाहिए और 14 नवंबर को तस्वीर साफ होगी। लेकिन नुकसान में दो पार्टियां दिख रही हैं। एनडीए में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान में तो चिराग पासवान की पार्टी और इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा नुकसान में तो कांग्रेस पार्टी। तो देखिए जिस तरीके से रुझान की अगर बात की जाए, बिहार में पहले चरण की चुनाव संपन्न हुई और दूसरे चरण की चुनाव जो है कल है। ऐसे में बिहार में कौन सी वो पार्टी है जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाली है? ऐसे में 100 में 100 अपने स्ट्राइक रेट देने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर की जो इस बार जो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होगी। और अगर महागठबंधन की बात कर ले तो कांग्रेस की जो पिछले साल उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उससे भी नीचे इस बार आने वाली है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि वो मंत्री आखिर कौन है, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कौन मंत्री हैं जो अपने बंगले खाली करने के लिए तैयार हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।